हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे और मंडे को क्लास नहीं हो पाई, मैं कहीं बाहर था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई, और हो सकता है आज शाम को भी मुझे बाहर जाना पड़े दवा लेने के लिए। तो आज लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका ज़्यादा क्लास गैप ना हो इसके लिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। तो देखिए, इसके पहले दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ ए एंगल पढ़ा। अब उसके बाद जो सेकेंड वीडियो आई थी उसमें हमने क्या किया, कुछ रिलेशन एंड फंक्शन के जो डाउट क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व करा दिया। और आज के इस क्लास में अपने टॉपिक को हम लोग मेन टॉपिक को कवर करेंगे, और वो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग का मेन जो रेशियो एंड आइडेंटिटी होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। जो आपने एंगल का मेजरमेंट वगैरह देखा वो तो एक वीडियो में हो गया था, उस पर हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए। जिसको भी डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, इसके पहले वाले के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में, तो वो चाहे तो अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप डाउट ग्रुप में अपने क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्वेश्चन को भेज के अपने सॉल्यूशन को पा सकता है। अगर उसको न समझ में आता है सॉल्यूशन क्या है, तो वो अगर बोल देगा तो उसके लिए जो होगा ना, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसको उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और वो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्रांट से। क्वाड्रांट क्या होता है और उसमें हम लोग एंगल को किस तरीके से मेजर करते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ ए एंगल समझते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन है, एक एंगल को मेजर करने का दो तरीका होता है। एंगल को मेजर करने का दो तरीका होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, एक क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंगल को मेजर करने का दो तरीका होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। देखिए, अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से नेमिंग कर लूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा निगेटिव एक्स है, और ये हमारा क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस है। इस तरीके से मैंने क्वाड्रेंट के सारे एक्सिस को मैंने राइट कर दिया। अब देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर आप लोग क्लॉक देखोगे तो क्लॉक किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। ये मेरा क्लॉक मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 9, और सॉरी वहाँ पे 3 होगा, 9 नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तो अगर कोई हावर वाली जो सुई है वो 12 पे है तो बाद में कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा, यानी वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो एंगल को जब इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अब जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। जब उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरीके से, देखिए आप लोग, अगर इस तरीके से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल को मेनली हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। अब देखिए क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम होगा। तो अगर आपको क्लॉकवाइज देखना है, समझ लीजिए कि ये जो हमारा ये ओ एक्स है, ओ एक्स है, समझ लीजिए जो ओ एक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। इस ओ एक्स को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, या फिर आप प्रिंसिपल लाइन भी बोल सकते हैं। जब बेस लाइन से ऊपर की तरफ, यानी जो यहाँ पे बेस लाइन है, और एंगल को हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करें तो वो हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में जैसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना है आपका वो 90 डिग्री बना है, आपने मेजर किया तो वो 90 डिग्री है, तो एंटी क्लॉकवाइज में उसको हम लोग क्या राइट करेंगे, 90 डिग्री। लेकिन अगर यही एंगल को इस तरीके से मेजर करते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा एंगल होता उसको हम लोग बोलते -90 डिग्री।
समझ में आया। क्लॉकवाइज में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव में मेजर करते हैं, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव में होता है। जैसे आप लोग देखिए कि ये हम लोग का एक कोऑर्डिनेट है, ये हम लोग का कार्टेशियन प्लेन है, और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन दिया गया है, एक लाइन इस तरीके से दिया गया है, और पूछा है बताइए कि वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। पूछा है कि बताइए ये जो लाइन हमारा ओपी है, ओपी, वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो आप लोग किस तरीके से मेजर करोगे, इस तरीके से ना। तो ये जो जिस तरीके से आपने मेजर किया एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे मान लो कि ये जो एंगल बना रहा है वो 45 बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और इसी ओपी लाइन को अगर पूछे वो वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो वाई एक्सिस यानी इस तरीके से वाई एक्सिस से एंगल हम लोग देखेंगे, तो अगर एंटी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -45 डिग्री। ये जो हमारा एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -45 डिग्री। इस तरीके से आपको समझना है। चलिए मैं और बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर आप एंगल मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, आप लोग किस तरीके का एंगल मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉक। यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, आप लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर कर रहे हैं, तो जो बेस लाइन पे क्या होगा हमारा, 0 डिग्री। बेस लाइन पे क्या होगा, 0 डिग्री। अब जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, और इस तरफ क्या बन जाएगा, इस तरफ 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और नीचे कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। इस तरीके से आ जाएगा 0 डिग्री। अब हम लोग बेस लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल होगा तो वो कितना हो जाएगा, वाई पे 90, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 180, फिर 180 के बाद क्या हो जाएगा, 270। अब जब हम लोग 270 से फिर 0 पे आएंगे तो वहाँ पे कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। कितना बन जाएगा, 360, और 360 से फिर अगर 90 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 360 में आप लोग 90 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 डिग्री आ जाएगा। और 450 डिग्री में आप लोग इसको ऐड करेंगे, 90 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। और 540 में आप लोग जब 90 को ऐड करेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 630। और 630 में जब आप लोग फिर 90 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ये आ गया 720 डिग्री, यहाँ पे 540 डिग्री, और ये क्या आ गया, 630 डिग्री आ गया। इस तरीके से आपने एंगल को किस तरीके से मेजर किया, देखिए सबसे पहले हमने इसको 90 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक्स एक्सिस से इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया, फिर इससे फिर हमने इस निगेटिव वाई को मेजर किया, फिर इसी एक्स से हमने घूम करके इसी एक्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया। तो जो भी एंगल है सबको हम लोग बेस लाइन से मेजर कर रहे हैं। जो भी हमने एंगल राइट किया है उन सभी एंगल को हम लोग बेस लाइन से मेजर कर रहे हैं। बेस लाइन से ही मेजर किया जाना चाहिए एंगल को, ठीक है। देखिए तभी ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो जो 100 आया है हमने किससे मेजर किया है, बेस लाइन से मेजर किया है। तो एंगल को ऑलवेज हम लोग बेस लाइन से मेजर करते हैं। ये तो देख लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तब क्या होगा उसको देख लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स हो जाएगा, निगेटिव वाई एंड निगेटिव एक्स। अब हम लोग एंगल को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा होगा 0 डिग्री, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री के बाद यहाँ पे निगेटिव 90 की तरफ आया है। देखिए एंगल हमने मेजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
और 90 डिग्री नीचे यानी वाई एक्सिस पे आए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -90 डिग्री। और ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे 90 माइनस में 90 के बाद माइनस में 180 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस में 270 डिग्री, और फिर जीरो है तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। फिर कॉमा करेंगे तो 360 के बाद कितना आता है, 540 आता है। तो 360 में -90 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आएगा ना, कितना आ जाएगा, 450। तो ये जो हमारा एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस में 450 डिग्री आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस में 540 डिग्री, एंड क्या आ जाएगा, माइनस में 630 डिग्री, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग एंगल को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एंगल को मेजर किया, ये जो एंगल होगा इस तरीके से मेजर किया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे -180, और फिर यहाँ से इसको हमने मेजर किया तो -270, और यहाँ से हमने इसको मेजर किया तो माइनस में कितना हो गया, 360 हो गया। तो समझ में आया कि क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव में होता है मेजर, और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को हम लोग पॉजिटिव में मेजर करते हैं। तो आई थिंक सबको ये तो समझ में आ गया होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। अच्छा देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग देखें तो ऐसा नहीं कि एंगल जीरो है तो हम लोग सिर्फ 0 डिग्री ही राइट कर सकते हैं। अरे जीरो को अगर यहाँ पे ये जो एंगल हमने लिया है किस फॉर्म में लिया है, डिग्री के फॉर्म में, अगर रेडियन के फॉर्म में लिखा जाए तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग π/2 राइट कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, 2π/2 कर सकते हैं ना। चाहो तो आप लोग 2π/2 कर लो, या फिर वो 2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1π/2, यहाँ से यहाँ तक 2π/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अभी तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग नीचे को क्या राइट कर सकते हैं, 3π/2 राइट कर सकते हैं। 3π/2 यानी अगर आप लोग देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 93 या 270 आ जाएगा, और इसको हम लोग चाहे तो 4π/2 राइट कर लो, या फिर आपका कितना हो जाएगा, 2π, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2π। यहाँ पे आप लोग चाहो तो 2 को हटा दो, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग पाई भी राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 2π हो गया, अब 2π में हम लोग 90 को ऐड करेंगे तब कितना आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा, 5π/2। आप लोग समझो 2π को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बनाया यहाँ पे इस तरीके से बना तो π/2, फिर π/2 के बाद जब 180 को राइट करेंगे तो 2π/2 हो जाएगा, और 270 को राइट करेंगे तो 3π/2, और फिर जब बेस लाइन पे जाएंगे तो 4π/2, और इसके बाद जब फिर 90 बढ़ेंगे तो 5π/2, और फिर 90 बढ़ेंगे तो 6π/2। इस तरीके से जब 6π/2 करेंगे तो आप लोग कट करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3π आ जाएगा। समझना, ये हमने डिग्री में आपको बताया, फिर रेडियन में बता दिया ना। अब सेम आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को आप 0 ही रहने दो। अब इसके बाद चलिए 0 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 0 डिग्री है तो 0 रेडियन भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रेडियन। अब इसके बाद इसको हम लोग राइट कर सकते हैं -π/2, और इसको राइट कर सकते हैं -2π/2 कर लें, या फिर सिर्फ -π, और इसको राइट कर सकते हैं -3π/2 राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 4π/2 हो जाएगा माइनस में, या फिर माइनस में 2π कर दें, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5π/2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 6π/2 यानी माइनस में 3π, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 7π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 करेंगे तो -4π/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -9π/2। अब आप लोग इन सबको देखिएगा,
कि निगेटिव वाई पे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है और पॉजिटिव वाई पे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। आपको देखना होगा कि जब क्लॉकवाइज में लेते हैं तो नीचे -π/2, फिर 3π/2, फिर नीचे देखिए -π/2 के बाद 4 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 4 का डिफरेंस होता है। तो वो कितना हो जाता है? 1 सेकेंड, एक कॉल है। हेलो हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं। समझ में आया? यहां पे अगर आपको एंगल दिया है, अगर आपके सामने इस तरीके से एंगल आ गया है कि -11/2, तो आपको देखना होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। -11/2 समथिंग कुछ भी हो जाता है, तो आपको ये बताना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप देखो कि -11π/2 कहाँ पे होगा? आप देखो -3π/2 था, फिर -7π/2, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? -11π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पे लाई करेगा। अगर यहीं पे ये होता है कि -13π/2 होता, तो वो हम लोग यहाँ पे राइट करते कि -13π/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी बस देखना है कि -11π/2। देखिए निगेटिव के केस में अलग होगा, पॉजिटिव के केस में अलग होगा। तो यहाँ पे π/2 था, फिर 5π/2। अगर पॉजिटिव में देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 9π/2। और यहाँ पे कितना था? 3π/2 था, और 3 ये हो जाएगा 7π/2 हो जाएगा, फिर 9π/2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 11π/2 पॉजिटिव के केस में। बस आपको ये समझना है कि ऊपर जो ये π/2 का जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि जब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको समझना होगा जब हम लोग रिडक्शन फार्मूला को पढ़ेंगे। समझ में आया? रिडक्शन फार्मूला को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझना होगा। वहाँ पे मैं एक बार बताऊँगा फिर से, बस आप लोग समझ लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को कैसे मेजर करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को निगेटिव तरीके से मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम लोग पॉजिटिव तरीके से मेजर करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आपका पुराना यादें हो गया, आप पुराने यादें होंगी। देखिए आपने पढ़ा होगा कि रेशियो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, आपने सारे फॉर्मूले को वहाँ पे पढ़ा होगा। अब देखिए साइन का जो रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, साइन क्या होता है? ये जो हमारा साइन है, जो कोसाइन है, देखिए साइन कॉस, कोसाइन को कॉस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेंजेंट को टैन बोलते हैं। देखिए साइन को SIN हम लोग राइट करते थे, कोसाइन को कॉस राइट करते थे, टेंजेंट को हम लोग क्या राइट करते थे? टैन राइट करते थे, कॉट टेंजेंट को हम लोग कॉट राइट करते थे, सेकेंड को हम लोग सेक राइट करते थे, और कोसेकेंड को हम लोग कोसेक राइट करते थे। इस तरीके से हम लोग रेशियो को रीड करते थे, राइट करते थे शॉर्ट फॉर्म में। कंप्लीट तो राइट नहीं करते थे ना हम लोग, सेक कोसेक इस तरीके से राइट करते थे। अब देखिए जो साइन का जो रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, सेकेंड, कॉसेकेंट जो है ये किसके रिस्पेक्ट में आते थे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो थे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में होते हैं। और जो साइन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। जो कॉस का फॉर्मूला था वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टैन का जो फॉर्मूला था वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, और कॉटेंजेंट का जो फॉर्मूला था वो बेस अपॉन में क्या था? परपेंडिकुलर। और जो सेक का फॉर्मूला था वो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस था, और जो कॉसेक का जो फॉर्मूला था वो हाइपोटेनियस अपॉन में क्या था? परपेंडिकुलर था। तो ये सब रेशियो तो आपको याद ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे क्लास 10th में, और ट्रिग्नोमेट्रिक करने में भी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि इसमें आप लोग इजीली क्वेश्चन कर लेते हो ना। बस आप क्वेश्चन करते जाओ, एक सही डायरेक्शन में थोड़ा सा दिमाग लगाते रहोगे तो हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? देखिए बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट लगता है। अब डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को हर स्टेप पे सोचना होता है। हर स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं
कि हमको आगे क्या करना होगा वो हम लोग सोचते हैं, ठीक है। और सब में क्या है, तो बस एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, उसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, उसी प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको अपना माइंड लगाना पड़ता है। हर स्टेप पे हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं और सोच के लगाते हैं, ऐसा नहीं सब फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा लगाना है वो आपको डिसाइड करना होगा, वो आपको सोचना होगा कौन आपके रिजल्ट तक आपको ले जाएगा। अब देखिए ये सब रेशियो तो याद होगा, आपने ये भी याद किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये यहाँ पे इसको हम लोग साइन लेते थे, ये हमारा क्या होता था, कॉस होता था, और ये हमारा क्या था, टैन। टैन के अपोजिट में हम लोग कॉट लेते थे, और कॉस के अपोजिट में हम लोग सेक लेते थे, और साइन के अपोजिट में क्या लेते थे, कोसेक लेते थे। तो इन सब चीज़ों को आपको याद होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, इरेज करके अब हम लोग देखते हैं कि हमने आइडेंटिटी क्या क्या पढ़ा। आइडेंटिटी तो सबको याद होगा ना, आइडेंटिटी में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जो हमारा आइडेंटिटी था, फर्स्ट आइडेंटिटी ये था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता था, 1। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। और यहीं से हमारा जो फॉर्मूला बनता था वो कौन कौन सा फॉर्मूला बनता था, एक बनता था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू बनता था साइन स्क्वायर अल्फा, और एक बनता था 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या बनता था, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये देखिए आइडेंटिटी जो हमारा एक ही है, लेकिन उसी आइडेंटिटी को हम लोग ब्रेक करके कई सारे फॉर्मूले में यूज करते थे, डायरेक्ट यूज करते थे, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसके बाद जो सेकंड आइडेंटिटी था वो हमारा क्या था, आप लोग बताएंगे वो सेकंड आइडेंटिटी क्या था। सेकंड आइडेंटिटी जो था वो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, या फिर इस तरीके से राइट कर ले कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना था, 1 था। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या था, 1 था। अगर इसी को इस तरीके से लर्न करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अरे यहीं पे आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहीं से अगर चाहो तो आप लोग और भी फॉर्मूला बना सकते थे ना, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर अल्फा, या फिर हम लोग क्या करते थे, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाता था, टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये सारे आइडेंटिटी हैं, इसको बस आपको ध्यान देना होगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। और थर्ड में क्या था, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर, सॉरी पहले कोसेक होता है, पहले क्या होता है, कोसेक होता है, पहले होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इसी को राइट कर सकते हैं कि कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1। और इसी तरीके से जैसे सेकेंड आइडेंटिटी में हमने दो फॉर्मूले 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा बताया, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। समझ में आया। तो ये दो तीन तरीके से हम लोग आइडेंटिटी को राइट कर सकते हैं। अब इसी पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं ना, आइडेंटिटी पे ही एक क्वेश्चन ले रहे हैं।
और वो हमारा क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू अल्फ़ा है, तो बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू आपको दिया है अल्फ़ा है, तो कॉस ए की वैल्यू बताना है। तो इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हमारे माइंड में पहले आता है और कौन सा इजी लगता है जिससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते थे, सेक को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में कॉस ए हो जाएगा प्लस, और टेन को साइन ए अपॉन में क्या कर लेंगे कॉस ए, और इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे दोनों फ्रैक्शन को तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। हमको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो एक आइडेंटिटी तो ये भी हमारे पास था कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते थे साइन ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए, इस तरीके से हम लोग रख सकते थे और कर भी सकते थे ना। तो अगर इस मेथड से हम लोग करेंगे तो देखोगे ना क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और सबसे सिंपल मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग देखिएगा। सबसे सिंपल मेथड कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी तो वो आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने अभी आइडेंटिटी पढ़ा कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ चलिए अल्फ़ा की जगह पे ना ए कर देते हैं क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में ए है तो ए आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इक्वल टू 1 हमने देखा, अगर सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू हमने 1 देखा तो हमने आइडेंटिटी में एक चीज़ें और देखी थी, वो क्या था एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था सेक ए प्लस टेन ए। यही आपने देखा ना कि एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आप देखो सेक ए प्लस टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है 1 दिया है, और इस अल्फ़ा दिया है, और इस अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे तो सेक ए अल्फ़ा राइट हो गया, सेक ए और माइनस टेन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में अल्फ़ा आ जाएगा। और इसी को एक बार फिर राइट करते हैं, जो सबसे पहले था सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 सेक ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी को आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में अल्फ़ा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में कॉस ए इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 अल्फ़ा। देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डिवाइड करने के बाद यहीं के बाद आप लोग रिजल्ट तो निकाल सकते हो अपने माइंड में ना, ये रेसिप्रोकल करने की क्या ज़रूरत है। आप लोग खुद सोच सकते हो कि कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बस ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी ना कि एक ब्रैकेट में सेक अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता है 1, और ऐसे इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी को भी हमको याद रखना होगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब और भी चीज़ें हम लोग लेते हैं कि साइन एंड कोसाइन फंक्शन को लेते हैं कि साइन फंक्शन क्या होता है और कोसाइन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन को समझते हैं। और जो साइन और जो कोसाइन फंक्शन होता है ये हमारा सर्कुलर फंक्शन होता है। साइन एंड कोसाइन फंक्शन जो होता है ये हमारा क्या होता है सर्कुलर फंक्शन होता है, और इसी फंक्शन को हम लोग समझने वाले हैं कि साइन फंक्शन इक्वल टू क्या होता है और कॉस फंक्शन इक्वल टू क्या होता है,
इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं साइन फंक्शन। देखिए साइन फंक्शन को हम लोग जैसे बोलते हैं ना, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हम लोग क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इस तरीके से बोलते थे ना। अगर यहाँ पे देखो, अगर आप लोग इस सर्कल को देखो, इस सर्कल पे मैंने एक पॉइंट P लिया है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो O से लेकर अगर M तक देखा जाए तो हमारा x है, और M से लेकर P तक देखा जाए तो वो हमारा क्या है, y है। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP का स्क्वायर आ जाएगा ना। और हाइपोटेनियस ये, और OP इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, OP इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी OP को हम लोग क्या कॉन्सिडर कर रहे हैं, R। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे y है और हाइपोटेनियस क्या है, R है। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P का y का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में आया। और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल। और इसी तरीके से जो कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस यानी कि x अपॉन में हाइपोटेनियस R हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अपॉन में क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा को आपने देख लिया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला। ये आपने देख लिया रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूला यही जो आपने पढ़ा था 9th 10th में कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये किस तरीके से होता है आपने वहाँ पे 10th में देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा किस तरीके से होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा किस तरीके से होता है। हम लोग एक ट्रायंगल में भी समझ सकते हैं और कई सारे फिगर को भी कई तरीके से इन टॉपिक को हम लोग समझ सकते हैं। चलिए एक टॉपिक से हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है। एक पॉइंट क्या है, P है ना। एक पॉइंट हमारे पास P है और यहाँ पे जो ये P है वो OM के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। OM के साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये हो गया। अब इसी OP को 90 डिग्री टर्न करा के हम लोग कहाँ पे ला देते हैं, OQ पे ला देते हैं। कितने पे ला देते हैं, OQ पे ला देते हैं। हमने कितना टर्न किया, 90 डिग्री हमने टर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आप देखिए 90 डिग्री हमने टर्न कर दिया, ये थीटा 90 डिग्री हमने टर्न कर दिया, तो ये एंगल कितना बचा, ये बताइए, ये एंगल कितना बचा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये पूरा जो एंगल बनेगा इस तरीके से, ये जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। और थीटा तो यही बन गया, OP कितना बना दिया, थीटा OM के साथ। और 90 डिग्री हमने टर्न करा के कहाँ पहुंचा दिया, OQ पे। तो जो हमारा एंगल NOQ होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि
पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा थीटा। तभी आप तीनों एंगल को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। समझ में आया, ऐड करके देख लो। पाई अपॉन में 2 माइनस थीटा और ऊपर कितना था पाई बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा थीटा। ये थीटा इससे कैंसिल, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक। अब देखिए ये जो एंगल हुआ, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलिए बहुत सही। अब यहाँ पे एन पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो क्यू पे एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे एंगल एम पे 90 है तो पी पे कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 और माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल को लेते हैं ओ एम पी को और ओ एन क्यू को लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, देखते हैं वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है पाई माइनस 2 थीटा, एंगल किसमें, पी का, और यहाँ पे वही एंगल क्या है ओ का है। तो यहाँ पे ओ और पी आपस में क्या है इक्वल हो जा रहा है, ओ और पी आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। अब देखिए ओ जो है एंगल ओ, पी के एंगल ओ यहाँ पे सेकंड वाले में, और यहाँ पे पी इक्वल है, और ओ के साथ में क्या है क्यू, ओ क्यू जो है, अब ओ क्यू है तो यहाँ पे कर देंगे पी ओ कर देंगे, पी ओ, ओ क्यू एन, ट्रायंगल में ओ क्यू एन जो है और पी ओ एम के क्या है इक्वल। इस तरीके से दोनों जो फिगर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो दोनों ट्रायंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी ओ एम हो जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल में साइन और कॉस को देखते हैं, दोनों ट्रायंगल में साइन और कॉस को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में साइन का जो रिजल्ट होगा, अगर यहाँ पे हम लोग इस p का कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई माने ना, तो यानी जो हमारा pm है या फिर om है ये हमारा x है और ये हमारा क्या है y है। हमारा OM जो था वो हमारा x था और ये क्या है हमारा y। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू, पहले हम लोग राइट करते थे कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देखिए पहले साइन का क्या था y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p का y का कोऑर्डिनेट, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा y और अपॉन में रेडियस यानी क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में जो हमारा ओ क्यू एन है, अगर इसमें साइन थीटा निकालें, अच्छा ये बताइए इस q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन इस q के कोऑर्डिनेट x जो होगा निगेटिव हो जाएगा और y जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा का नहीं हम लोग निकालते, साइन 90 माइनस थीटा का निकालते, इसमें किसका निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ पे हम लोग निकालने जा रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं, इस एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के लिए कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा y आ जाएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा y आ जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन का, साइन का क्या होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट, और y अपॉन में क्या आ जाएगा r आ जाएगा, y अपॉन में r आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर इसी तरीके से हम लोग कॉस को निकालें तो कॉस थीटा को समझ लेते हैं और कॉस 90 माइनस थीटा को समझ लेते हैं कि कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब देखिए अगर कॉस थीटा को समझें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा में आपने क्या देखा
कि कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला आप लोग देखो तो वो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी x का कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट P के x का कोऑर्डिनेट यानी x अपॉन में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप लोग लो तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको भी आप लोग देख लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, अगर देखें तो पहले किसका कोऑर्डिनेट होता है, x का, तो माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में r हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, तो अभी इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमको पढ़ना है कि साइन, हमको जो रिजल्ट पता है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का जो रिजल्ट आया है, ये कॉस में कहीं मिस्टेक हुआ है, 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, पहले सिमिलरिटी को भी हम लोग देख रहे हैं, तो अभी इसको देख लेते हैं ना। 1 सेकेंड, इसको देखने से पहले इस रिजल्ट को आप लोग देख लीजिए। हाँ, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ON है, ये जो OQ है, वो हमारा PO के इक्वल होगा। तो ये तो हो गया कि OQ और जो PO है वो हमारा R ही होगा, दोनों जगह हमारा क्या होगा, R होगा, तो दोनों हमारे R हो जाएंगे। और जो हमारा ON है, जो O से लेकर के N तक है, O से लेकर के N तक जो हमारा ON है वो PM के इक्वल होगा। और हमारा PM कितना दिया है भाई, PM हमारा Y है, तो ये हमारा Y हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ON इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, Y के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो हमने Q का जो कोऑर्डिनेट राइट किया है, Q का जो हमने कोऑर्डिनेट राइट किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी पहले ON इक्वल टू क्या हो गया, PM, और ये क्या हो गया हमारा, Y हो गया। यानी कि O से लेकर N तक जो है, ये हमारा जो नीचे वाला है ये तो हमारा Y हो गया, और ये हमारा Y डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे पहले ये x एक्सिस पे है, तो ये माइनस वाई कॉमा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। P पे कितना था, x कॉमा वाई, लेकिन Q पे आके वो कितना हो जाएगा, माइनस वाई कॉमा एक्स, और एक साइड हमारे पास और रह जाता है QN और OM। तो आप देखो कि जो QN है वो इक्वल टू क्या है, OM है। QN इक्वल टू OM है, तो हमारा QN कितना है, QN हमारा कितना था वहाँ पे, QN तो नहीं पता, लेकिन OM कितना है, OM हमारा x है, OM हमारा x है, तो QN भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा x, तो ON हमारा माइनस वाई हो जाएगा और कोऑर्डिनेट में, और QN जो है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जो Q का कोऑर्डिनेट आ गया वो माइनस वाई कॉमा एक्स आ गया। और हमने अभी निकाला था कि साइन थीटा किस ट्रायंगल में, OMP में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन में r हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन में r, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी x अपॉन में r। और इस ट्रायंगल में साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं तब क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और यहाँ पे बेस कितना है, y है, बेस कितना है, y है, तो यहाँ पे सिर्फ y लिखेंगे, और हाइपोटेनियस कितना है, r। अब आप बोलोगे सर बेस तो माइनस वाई लेना है, लेकिन बेस का डिस्टेंस कितना है, वो हमारा y है, बेस का डिस्टेंस कितना है, y है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरीके से साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जो अगर इस तरीके से सर्कुलर फंक्शन के कॉन्सेप्ट में समझे
तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ट्रायंगल में आप लोग समझो तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है उस चीज़ को समझना। ठीक है, जैसे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं और उसी ट्रायंगल में इसी चीज़ को समझते हैं। आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे और इस तरीके से हो गया। ये एंगल अगर थीटा कंसीडर किया जाए और यहाँ पे 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। फिर दोनों एंगल थीटा के लिए आप लोग साइन कॉस की वैल्यू निकालिए और 90 माइनस थीटा के लिए आप लोग साइन कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। आपको रिलेशन मिल जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा। तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा। 90 माइनस तो आपने 10th में पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 90 प्लस का क्या होता है और 90 270 माइनस 270 प्लस इन सभी का क्या होता है। तो ये रिडक्शन फार्मूला आपने पढ़ा और उसके नीचे हम लोग देखने वाले हैं कि और भी रिडक्शन फार्मूला किस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे है ये हमारे पास हो गया फिगर। यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन को सिंपल लिया है और इसी से मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। देखिए ये जो एंगल है ये हमारा क्या होता है 0 और ये एंगल हमारा क्या होता है पाई अपॉन में 2। जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तब। और फिर ये हमारा क्या होता है इसको बोल सकते हैं 2 पाई बाई 2 होता है या फिर सिर्फ पाई होता है। और ये होता है 3 पाई बाई 2 होता है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है 4 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई हो जाता है। फिर ऊपर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 5 पाई बाई 2 हो जाता है। और फिर यहाँ पे कितना हो जाता है ये पाई है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 3 पाई आ जाएगा। कैंसिल करके पाई 3 पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 5 पाई बाई 2 6 पाई बाई 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आता रहेगा। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है जो आल टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। आल जो होते हैं आल टी रेशियो मतलब टेग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वो क्या होते हैं पॉजिटिव। जो सभी टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव। अगर कोई भी आपको एंगल चेंज करने वाला रिडक्शन फार्मूला यूज हो रहा है जहाँ पे ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा लिखा है या फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा लिखा है तो ये जो एंगल आपको बता रहा है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस तरीके से लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा या फिर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 पाई प्लस थीटा तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आप बोलो कि सर आप मान लीजिए थीटा तो हमारा हो सकता है कि भाई थीटा कुछ भी एंगल हो लेकिन बेटा आप लोग ये समझना कि जो हम लोग थीटा एंगल लेंगे ना वो हम लोग ऑलवेज लेंगे एक्यूट एंगल। क्या लेंगे एक्यूट एंगल। हम लोग थीटा को ऑलवेज क्या लेंगे एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा लेंगे कि जो 90 से लेस हो। जो हमारा थीटा होगा वो 90 से क्या होगा लेस होगा तो वो हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल। हम लोग थीटा को ऑलवेज क्या करेंगे 90 से छोटा लेंगे। तो आप बताओ पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट में आएगा और 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है
तो वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, सारे वैल्यू क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो सारे रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो सारे रिडक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। समझ में आया? चलिए, अच्छा एक चीज़ें और आपको देखनी, जैसे मैंने यहाँ पे π/2 और क्या राइट कर दिया π/2 और मैंने राइट कर दिया कि 5π/2 ये सेम जगह पे हैं। तो क्या इसका मतलब कि π/2 और 5π/2 इक्वल है? नहीं, π/2 और 5π/2 इक्वल नहीं है, बट π/2 पे और 5π/2 पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो इक्वल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है वो इक्वल होते हैं, बट π/2 और 5π/2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि π/2 की वैल्यू कितना होता है, पाई की वैल्यू 3 वो 22/7 आप लोग रख लो, और फिर 5π में भी आप लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखो, तो वो वैल्यू इक्वल नहीं होगा। तो ये एंगल आपस में इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं कि ये 90 डिग्री और इक्वल टू आप लोग बोल दो कि ये हमारा कितना हो जाएगा 5π/2, यानी कि देखो ये 360 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। तो 450 डिग्री और 90 डिग्री ये आपस में इक्वल नहीं है, बट इस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ये एंगल इक्वल नहीं है कि 90 डिग्री इक्वल टू आप बोल दो 0 डिग्री इक्वल टू क्या बोल दो आप लोग 360 बोल दो, तो ये नहीं होता कि 0 डिग्री 360 डिग्री के इक्वल नहीं होता, या फिर 0 डिग्री 720 के इक्वल नहीं होता। इस तरीके से एंगल इक्वल नहीं होता, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में उनकी वैल्यू क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक, यही दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदरवाइज सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है कि टैन और जो कॉट होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। और फोर्थ में क्या होता है कॉस और फिर क्या होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, फिर और सब क्या होते हैं निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब एक वैल्यू आती है इंटरचेंज का, जैसे आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो जब एंगल हमारा 90 के फॉर्म में हो, 90 हो और 1 सेकेंड, जब एंगल 90 हो और 270 के फॉर्म में आ जाए, जहाँ पे एंगल 90 हो और 270 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, वहाँ पे इंटरचेंजिंग होता है। इंटरचेंज क्या होता है कि जो साइन होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक बार मैं फिर अच्छे से राइट कर देता हूँ एक तरफ, ठीक है। देखिए चेंज कहाँ पे होता है, जब एंगल इस तरीके का फॉर्म बनाए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, किस तरीके का फॉर्म बनाए 90 प्लस माइनस थीटा और या फिर 270 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म अगर बनाता है, तो वहाँ पे जो साइन है वो किस में चेंज होता है कॉस में चेंज हो जाता है, और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। जो टैन है वो किस में चेंज होता है कॉट में, और जो कॉट है वो किस में चेंज होता है टैन में, और फिर जो सेक है वो चेंज होता है कोसेक में, और जो कोसेक है वो किस में चेंज होता है सेक में। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर एंगल इस तरीके से आ जाए, आप देखो जैसे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा मैंने राइट कर दिया,
तो साइन 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा पे साइन कॉस में चेंज होता है। तो आप देखो जो 90 माइनस थीटा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो बोलोगे आप सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो आपका थीटा आएगा वो तो पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा करने पे क्या आता है, कॉस आता है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर इसी तरीके से देखो कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 प्लस माइनस के फॉर्म में बनता है तो tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। अब ये देखो अगर ये होता कि सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा किस फॉर्म में है, किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा वाला तो मैंने पहले ही बता दिया, आपने देखा ना, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, आपने रिजल्ट को देखा। अब इसके बाद हम पॉजिटिव को भी देख लेते हैं। ये तो हमारा सिंपल था, ये आपने 10 से पढ़ा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग रिजल्ट देखते हैं अपना, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा और फिर यहाँ पे अगर कॉस 90 प्लस थीटा हो, फिर हमारा tan 90 प्लस थीटा हो, फिर कॉट 90 प्लस थीटा हो, फिर हमारा सेक 90 प्लस थीटा हो और इसके बाद क्या हो, कोसेक 90 प्लस थीटा हो। तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, इन सभी को हम लोग देख लेते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब देखो मैंने बताया कि अगर 90 प्लस माइनस फॉर्म बनता है तो साइन कॉस में, tan कॉट में, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है और थीटा को ऑलवेज क्या लेना है, एक्यूट एंगल समझना है। तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बताओगे सर 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आप लोग यही बोलोगे सर 90 प्लस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो पहले 90 प्लस थीटा का फॉर्म है तो 90 प्लस थीटा में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस और यहाँ पे थीटा। और ये जो 90 प्लस थीटा था वो किस क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एंगल हमारा किस में रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा किस फॉर्म में है, कॉस 90 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है। तो कॉस की जो वैल्यू होती, देखिए कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये तो चेंज होगा, ये चेंज होके साइन थीटा आएगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और tan 90 प्लस थीटा करेंगे तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan ये निगेटिव में होगा, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और इस तरीके से ये माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये इस तरीके से माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि मैंने बताया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसेक होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। तो आप देख लो कि 90 प्लस थीटा सब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी 90 प्लस माइनस के लिए साइन कॉस में, tan कॉट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, कॉट tan में, कॉस साइन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इतना समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज करके अब एक और देखता हूँ, ठीक है।
अगर 90 के फॉर्म में न रहे, 90 के फॉर्म में न हो और इसको हम लोग 180 के फॉर्म में कन्वर्ट करें, किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, 180 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए इसको हम लोग राइट कर रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा और यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा। मैंने जो साइन का कॉस में कन्वर्ट होना बताया वो सिर्फ 90 प्लस माइनस के लिए था और 270 प्लस माइनस थीटा के लिए था, लेकिन यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा है और 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे साइन तो कन्वर्ट नहीं होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में वो सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे जब 90 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म या फिर 270 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म बनाता तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता। बट यहाँ पे 180 माइनस थीटा का फॉर्म है, दैट्स वाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 180 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 260 ये 360 प्लस माइनस थीटा हो, उस कंडीशन में साइन कॉस, कॉस साइन में कन्वर्ट नहीं होता, साइन का साइन में रहता है, कॉस का कॉस में। बट निगेटिव पॉजिटिव को आपको देखना होगा। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में है तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसी तरीके से टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 मैंने राइट किया है, 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में टेन थीटा, माइनस में टेन थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में कॉट थीटा। फिर हम लोग सेक 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में सेक थीटा, और लास्ट वाला जो है कोसेक 180 माइनस थीटा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्योंकि ये जो कोसेक थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉस, साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक होता है। और चेंज कहाँ पे होता है, जब 90 प्लस माइनस का फॉर्म हो या फिर 270 प्लस माइनस का फॉर्म हो, और कोई भी फॉर्म रहेगा तो वो चेंज नहीं होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब और ये सब जो फॉर्मूले बता रहे हैं ना, वो अब आपने देखा ना, 90 माइनस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा। अब हम लोग देखेंगे 180 प्लस थीटा को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि साइन 180, अगर 180 लिखना है तो आप लोग ये पाई प्लस थीटा भी कर सकते हो ना, सब में कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन पाई प्लस थीटा, फिर हो जाएगा कॉट पाई प्लस थीटा, फिर कॉट के बाद क्या हो जाएगा, सेक पाई प्लस थीटा, और फिर हो जाएगा कोसेक पाई प्लस थीटा। अब आपको रिजल्ट बोलना है, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और 180 पे चेंज भी नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा टेन थीटा, और कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। बाकी सब ये निगेटिव, तो निगेटिव में साइन थीटा, निगेटिव में कॉस थीटा, निगेटिव में सेक थीटा, एंड निगेटिव में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो समझ में आया सबको, ये चेंज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये साइन आपने देखिए 90 माइनस प्लस माइनस का भी देख लिया, 180 प्लस माइनस का। अब देखते हैं 270 प्लस माइनस का क्या होगा, और 270 को अगर रेडियन फॉर्म में राइट करें तो 3π/2 होता है। क्या होता है, 3π/2 होता है।
सब लोग फॉर्मूले, अगर इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, सब लोग आप लोग रिडक्शन फार्मूला अपने तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने तरीके से कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा। बस ये याद रखना है कौन किस में प्लस होता है, कहाँ पे इंटरचेंज होता है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब चलिए करते हैं कि अगर साइन 270 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा का भी देख लेंगे। पहले 270 माइनस थीटा का देखते हैं ना, पहले माइनस का, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, सेकेंड का हो जाएगा कॉस 270 माइनस थीटा, और फिर हो जाएगा tan 270 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा कॉट 270 माइनस में थीटा, फिर हो जाएगा सेक 270 माइनस में थीटा, फिर हो जाएगा हमारा कोसेक 270 माइनस में थीटा। अब आप बताओ 270 माइनस थीटा है तो यहाँ पे साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, इस तरीके से इंटरचेंज तो होगा, बट ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो 270 माइनस थीटा जो है, आप थीटा को एक्यूट एंगल लोगे तो 270 माइनस थीटा जो है वो किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन होंगे तो पॉजिटिव बट इंटरचेंज होंगे। तो टैन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा? टैन थीटा। बाकी सब इंटरचेंज होंगे बट निगेटिव साइन के साथ में। तो यहाँ पे कॉस थीटा, ये माइनस में साइन थीटा, यहाँ पे माइनस में कोसेक थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये तो हो गया माइनस के लिए। अगर यहीं पे प्लस हो जाए तब क्या क्या होगा? मैं इसी में बना दे रहा हूँ। अगर प्लस हो जाए तो, अगर प्लस हो जाए तो चेंज तो होंगे, ये तो पता है, लेकिन 270 प्लस होने से ये क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो 270 प्लस का भी आपने देख लिया और 270 माइनस का भी रिजल्ट आपने देख लिया। 270 प्लस का आपने देखा, 270 माइनस का आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग चलिए 360 माइनस का देखते हैं और 360 प्लस का देखते हैं। तो 360 माइनस का पहले देख लेते हैं, फिर 360 प्लस का। देखिए आपने सबसे पहले 90 प्लस माइनस देखा, माइनस प्लस, फिर आपने 180 माइनस प्लस देखा, फिर 270 माइनस प्लस आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि 360 माइनस प्लस का रिजल्ट किस तरीके से हम लोग देखेंगे, किस तरीके से उसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अगर 360 माइनस थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं? 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ कि साइन 360 माइनस थीटा, फिर राइट कर रहा हूँ कॉस 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे टैन 360 डिग्री माइनस में थीटा, फिर टैन के बाद कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस में थीटा, फिर कोसेक 360 माइनस में थीटा। अब बताओ आप कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? और थीटा जहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल होगा, तो 360 माइनस थीटा वो हमारा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे 360 माइनस का फॉर्म है तो इंटरचेंज तो होना नहीं है, बस साइन वो कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये जो कॉस है और ये जो सेक है ये पॉजिटिव रहेंगे सेम, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। बाकी जो सारे यहाँ पे माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, ये माइनस में टैन थीटा, और ये माइनस में कॉट थीटा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये तब होगा जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 360 माइनस थीटा का फॉर्म बनाएगा। अगर यही 360 प्लस थीटा का फॉर्म बन जाए, किसका फॉर्म बन जाए? प्लस का,
तो वो आ जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ ये सब प्लस में हो जाएंगे तो रिजल्ट हमारा किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो ये जो माइनस में है ये सब भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको सारे रिडक्शन फार्मूला समझ में आ गया, मैंने सबको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आज जो था रिडक्शन फार्मूला, नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जो मेन था रिडक्शन फार्मूला, ये सब तो अभी बस हमने 9th-10th में क्या पढ़ा था, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे हमने और भी रिडक्शन फार्मूलों को देख लिया है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टॉपिक हमारा और रह जाएगा, थोड़ा सा बता करके नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, 1-2 दिन और नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है दवा के लिए। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे।